अगली बड़ी खबर भी महाराष्ट्र से है, लेकिन ये हादसे की खबर है। महाराष्ट्र के ठाणे में मृतकों की तादाद बढ़ गई है। गर्डर लॉन्चिंग मशीन गिरने से 18 लोगों की मौत हुई है और कई मजदूरों की जान गई है। वहां पर कुछ जो मौजूद इंजीनियर थे उनकी भी जान गई है। 3 और लोग जख्मी हुए हैं इस हादसे में। कई लोगों के अभी भी मलबे के नीचे दबे होने की आशंका है, जिसकी वजह से लगातार वहां पर एनडीआरएफ की टीम जुटी हुई है। राहत बचाव कार्य चल रहा है। समृद्धि हाईवे के निर्माण के दौरान ये बड़ा दुखद हादसा हुआ। समृद्धि महामार्ग के निर्माण के तीसरे चरण में एक बड़ा हादसा हुआ है। तस्वीरें थाने के शाहपुर की हैं। इस वक्त हम उसी जगह पर मौजूद हैं जहां पर क्रेन गिरी है और क्रेन के साथ साथ स्लैब भी गिरा है, जिसके कारण 17 लोगों की जान चली गई है और अभी भी बताया जा रहा है कि 4 लोग इसमें फंसे हो सकते हैं। यही कारण है कि लगातार रात से ही रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। ये घटना देर रात हुई जब स्लैब चढ़ाया जा रहा था क्रेन से, तभी पता नहीं क्रेन टूटा है या क्रेन फिसला है, क्या हुआ है ये नहीं पता, लेकिन क्रेन के साथ साथ स्लैब भी गिर गया है, जिसके कारण 17 लोगों की जान चली गई है। 3 लोग बताए जाते हैं कि इसमें से सुरक्षित निकल चुके हैं। इसके अलावा जब ये स्लैब गिरा उसमें से 3 लोग खेत की तरफ गिर गए, जो बच गए। तो कहीं ना कहीं 4 लोगों की जो तलाश है वो एनडीआरएफ ने तेज की है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखिए कि कितने बड़े बड़े गाटर यहाँ पे हैं। इसके अलावा स्लैब है जिसमें से लोगों को निकालना कितना मुश्किल है, और अगर निकलते हैं तो क्या आपको लगता है जिंदा बचना कितना मुश्किल है, क्योंकि ये काफ़ी वजनी स्लैब होता है और इसको बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा, जो बड़े बड़े क्रेन के द्वारा चढ़ाया जाता है। आजकल नया फॉर्मेट है कि बड़े बड़े क्रेनों से मशीनों से ये जो है स्लैब चढ़ाया जाता है और जल्दी पुल का निर्माण कार्य जल्दी हो जाता है। देखिए कि मुख्यमंत्री राहत कोष से 5-5 लाख रुपए मुआवजा का ऐलान किया गया है। जो 17 लोगों की मौत हुई उनके परिवार वालों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा का ऐलान किया गया है। साथ ही इस घटना की जांच भी की जाएगी कि आखिर इसमें दोष किसका है। देर रात काम चल रहा था, क्या लाइट की कोई कमी थी या किस कारण यह हादसा हो गया, क्या कोई क्रेन फिसल गया या क्रेन टूट गया, ये सारी जांच के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन इस घटना से ये दिक्कत ये है कि जो काम तेजी से हो रहा था समृद्धि महामार्ग के तीसरे चरण का, वो काम अब धीमा जरूर पड़ेगा। कि देखिए कि एक बड़ा हादसा हुआ है और 100 फुट ऊपर जो है गार्डर चढ़ाने का काम चल रहा था, 100 फुट ऊपर, और 100 फुट ऊपर से अगर कोई हादसा होता है तो कितना बड़ा हादसा हो सकता है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि 17 लोगों की जान चली गई है और अभी भी बताया जाता है कि इसमें 4 लोग फंसे हो सकते हैं। कैमरा राजेंद्र के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। और चलिए इस बीच बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। महाराष्ट्र के ठाणे में अब मृतकों की संख्या और बढ़ रही है। गर्डर लॉन्चिंग मशीन गिरने से 18 लोगों की मौत हो गई है। गंभीर रूप से 3 लोग घायल हैं। समृद्धि हाईवे निर्माण के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ। अभी भी कई लोगों के दबे होने की आशंका है। एनडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। देखिए तस्वीरें सामने आई है। ये गर्डर मशीन के गिरने से बड़ा हादसा हुआ है महाराष्ट्र के ठाणे में। समृद्धि महामार्ग के निर्माण के तीसरे चरण में एक बड़ा हादसा हुआ है। तस्वीरें थाने के शाहपुर की हैं। इस वक्त हम उसी जगह पर मौजूद हैं जहां पर क्रेन गिरी है और क्रेन के साथ साथ स्लैब भी गिरा है, जिसके कारण 17 लोगों की जान चली गई है और अभी भी बताया जा रहा है कि 4 लोग इसमें फंसे हो सकते हैं। यही कारण है कि लगातार रात से ही रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। ये घटना देर रात हुई जब स्लैब चढ़ाया जा रहा था क्रेन से, तभी पता नहीं क्रेन टूटा है या क्रेन फिसला है, क्या हुआ है ये नहीं पता, लेकिन क्रेन के साथ साथ स्लैब भी गिर गया है, जिसके कारण 17 लोगों की जान चली गई है। 3 लोग बताए जाते हैं कि इसमें से सुरक्षित निकल चुके हैं। इसके अलावा जब ये स्लैब गिरा उसमें से 3 लोग खेत की तरफ गिर गए, जो बच गए। तो कहीं ना कहीं 4 लोगों की जो तलाश है वो एनडीआरएफ ने तेज की है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखिए कि कितने बड़े बड़े गाटर यहाँ पे हैं। इसके अलावा स्लैब है जिसमें से लोगों को निकालना कितना मुश्किल है, और अगर निकलते हैं तो क्या आपको लगता है जिंदा बचना कितना मुश्किल है, क्योंकि ये काफ़ी वजनी स्लैब होता है और इसको
बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा, जो बड़े बड़े क्रेन के द्वारा चढ़ाया जाता है। आजकल नया फॉर्मेट है कि बड़े बड़े क्रेनों से मशीनों से ये जो है स्लैब चढ़ाया जाता है और जल्दी पुल का निर्माण कार्य जल्दी हो जाता है। देखिए कि मुख्यमंत्री राहत कोष से 5-5 लाख रुपए मुआवजा का ऐलान किया गया है। जो 17 लोगों की मौत हुई, उनके परिवार वालों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा का ऐलान किया गया है। साथ ही इस घटना की जांच भी की जाएगी कि आखिर इसमें दोष किसका है। देर रात काम चल रहा था, क्या लाइट की कोई कमी थी या किस कारण यह हादसा हो गया, क्या कोई क्रेन फिसल गया या क्रेन टूट गया, ये सारी जांच के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन इस घटना से ये दिक्कत ये है कि जो काम तेजी से हो रहा था समृद्धि महामार्ग के तीसरे चरण का, वो काम अब धीमा जरूर पड़ेगा। कि देखिए कि एक बड़ा हादसा हुआ है और 100 फुट ऊपर जो है गार्डर चढ़ाने का काम चल रहा था। 100 फुट ऊपर, और 100 फुट ऊपर से अगर कोई हादसा होता है तो कितना बड़ा हादसा हो सकता है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि 17 लोगों की जान चली गई है और अभी भी बताया जाता है कि इसमें 4 लोग फंसे हो सकते हैं। कैमरा राजेंद्र के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24, मुंबई। शाहपुर का ब्रिज हादसा कितना भयानक था, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि यहाँ पर जैसे ही ब्रिज गिरा, 3 लोगों ने ऊपर से छलांग लगा दी। जैसे उनको पता चला कि क्रेन टूट चुका है, जो पार्ट है ब्रिज का वो गिर रहा है, इसके अलावा जो गार्डर है वो गिर रहा है, तो 3 लोगों ने ऊपर से छलांग लगा दी। और ये जो छलांग लगाई, इस खेत में छलांग लगाई। बताया जाता है कि कमर तक कीचड़ में धंस गए थे, इतनी ऊंची छलांग थी। अब देखिए कि 100 फुट ऊंचा ये ब्रिज है, 100 फुट की ऊंचाई पर ये ब्रिज बनाया जा रहा है और वहां पर गार्डर चढ़ाने का काम चल रहा था, तभी ये बड़ा हादसा हुआ। यही कारण है कि लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। जो बचे हुए लोग थे, जो बचे हुए मजदूर थे, उनको यहीं से निकाला गया। 3 लोगों को अब तक निकाला जा चुका है। इसके अलावा अभी भी बताया जा रहा है कि 3 से 4 लोग फंसे हो सकते हैं। एनडीआरएफ लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। रात से ही रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एनडीआरएफ का मानना है कि अगर कोई जो स्लैब है और खंबे के बीच में अगर कोई फंसा होगा तो हो सकता है वो जिंदा बचा हो, या कहीं ऐसी जगह पर फंसा हो जहां पर मशीनरी उसके डायरेक्ट नहीं टकराई हो तो जिंदा हो सकता है। यही कारण है कि फूंक फूंक कर कदम रखा जा रहा है। और चूंकि एनडीआरएफ ऐसे कामों के लिए ट्रेंड है, इसलिए इस तरह से कटाई की जा रही है। जो लोहे की कटाई की जा रही है, इस तरह से कटाई की जा रही है कि अगर कोई जिंदा बचा हो तो उसको ज्यादा नुकसान न हो। तो देखिए कि कितना भयानक ये हादसा हुआ है, इसकी तस्वीरें कितनी भयानक हैं, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं। कैमरा राजेंद्र के साथ इंद्रजीत सिंह, शाहपुर थाने। चलिए इसी के साथ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरें लगातार जारी है, देख रही न्यूज़ 24।